दोस्तों, भगवान बुद्ध का मंदिर दया नदी के तट पर स्थित धौलागिरी पहाड़ियाँ भुवनेश्वर, ओडिशा से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे शहर का एक हिस्सा और इसके प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। मैदानों में जंगलों और दया नदी से घिरी ये पहाड़ियाँ न केवल ओडिशा बल्कि भारत के इतिहास में भी बहुत महत्व रखती हैं। यह वह स्थान है जहाँ प्रसिद्ध कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और जहाँ सम्राट अशोक युद्ध जीतने के बाद मरने वालों की संख्या और विनाश की विशालता से स्तब्ध रह गए थे। यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने तपस्या के तौर पर बौद्ध धर्म का मार्ग चुना। इस युद्ध और उसके बाद अशोक के परिवर्तन की स्मृति में इन पहाड़ियों पर एक स्तूप के रूप में एक स्मारक बनाया गया है, जिसे शांत स्तूप या शांति पैगोड कहा जाता है। इन पहाड़ियों के बारे में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि उनके तल पर अशोक के शिलालेखों का स्थल स्थित है, जो सम्राट अशोक के परिवर्तन का एक और प्रमाण है, क्योंकि इन शिलालेखों में शांति के संदेश और बौद्ध धर्म के शांतिपूर्ण धर्म की शिक्षाएं हैं। धौलीगिर पहाड़ियाँ का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। यह वह स्थान है जहाँ कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे घातक लड़ाइयों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस खूनी युद्ध में लगभग 2 लाख से अधिक सैनिकों की जान चली गई थी। खून खराबों का आलम यह था कि पूरी दया नदी लाल हो गई थी। इतने विनाश, सौ और खून को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध के आधार और निर्दोष लोगों के रक्तपात पर सवाल उठाया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हमेशा शांत के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। वह बौद्ध बन गए और न केवल भारत में बल्कि एशिया के विभिन्न देशों में भी बौद्ध धर्म के बारे में जागरूकता फैलाई। अशोक ने शिलालेख बनवाए जिनमें कई स्थानों पर अहिंसा, अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति शालीनता और सही व्यवहार के बारे में उनकी घोषणाएं, संदेश और शिक्षाएं थी। धौलीगिरी पहाड़ियों की तलहटी एक ऐसा स्थल है जहां अशोक के शिलालेख पाए जा सकते हैं। कलिंग धौली महोत्सव धौलीगिरी पहाड़ियों पर मनाया जाता है। मनाए जाने वाला मुख्य त्यौहार यह हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव ओडिशा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और मार्शल आर्ट नृत्य प्रदर्शन के विभिन्न रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इस कार्यक्रम में देश भारत के प्रसिद्ध नर्तक, संगीतकार और 500 से अधिक प्रदर्शन कलाकार भाग लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।